जो लॉलीपॉप चूसने वाले दिल्ली में रहते हैं, ठीक है ना। केजरीवाल लॉलीपॉप दे रहा अभी, केजरीवाल का कुछ नहीं होने वाला, ना केजरीवाल आने वाला, ठीक है। हो गया दिल्ली का कल्याण, अतः मजबूर ये भी हैं, अतः मजबूर ये हैं। मजबूर दोनों पार्टियां हैं। तमाम चुनावी घोषणाएं जो है थोप देते हैं जनता पर, हम ये देंगे वो देंगे। को इतने दिन से महिला सम्मान का वो था ना ध्यान पहले से, तो आज से 8 साल के अंदर करता ना, महिलाओं को देता पैसा। अब ये इलेक्शन आया तो लॉलीपॉप दे दिया चलने। देश की जनता को, महिलाओं को विश्वास है कि केजरीवाल ने जो है महिलाओं को 1,000 रुपए दिया। आने वाले तो वादा किया था, अभी तक वहाँ क्यों नहीं दिया? ये राष्ट्रीय राजधानी का मामला है। बीजेपी जो करेगी वो निभाएगी, वो करती तो निभाती है बीजेपी। केजरीवाल झूठा है, फर्जी आदमी है। मोदी जी की गर्मियाँ यहाँ ख़त्म हो जाती है कि पूरा भारत के सभी राज्य जीत लेते हैं, लेकिन दिल्ली को जीतना मुश्किल हो जाता है। ये खालिस्तानी ग्रुप खड़ा किए केजरीवाल ने, तथाकथित किसान खड़ा किए बॉर्डर पे। क्या हुआ, किसान हरियाणा के लोगों ने मैंडेट दिया नहीं दिया बीजेपी को। अब आके चच्चा बोल दें, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार। मोदी जी के हर मुद्दे पर जो है विफल रहे हैं। मामला ये भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्या है। जो केजरीवाल है बड़बोला आदमी है, दारू में अभी अंदर गया, ईडी के साथ अंदर जा रहा है। ये देखो, धन्य है आप केजरीवाल। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आपने संभाला, महिलाओं को सम्मान दिया, ऑटो रिक्शा वालों को सम्मान दिया, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर ध्यान दिया, और आपने शिक्षा पर ध्यान दिया। देखो, ये बात साथ सम्मत है, लिखित भी है कि मोहब्बत और इलेक्शन में किए हुए वादे सब झूठे होते हैं। मोदी जी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी और केजरीवाल की तरफ से, दोनों अपने आप को आत्म विश्लेषण करें तो पता चलेगा। मैं यही कहूँगा, स्वयं से दूर हैं ये भी, स्वयं से दूर हैं वो भी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा 2025 का चुनाव होने वाला है और कहा जा रहा है कि कुछ ही दिन में जो तारीख है उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर के जितनी भी पार्टियां हैं वो अलग अलग दावे कर रही हैं, अलग अलग वादे कर रही हैं, फिर चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। केजरीवाल ने भी कई वादे किए, कई दावे किए हैं। अब इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए समाज सेवी डॉक्टर फूलचंद यादव मौजूद है, जो लगातार सभी मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत जी, आपका स्वागत है। आज मैं तथ्य के साथ, सत्य के साथ अपनी बात को रखूँगा। मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी और केजरीवाल की तरफ से, दोनों अपने आप को आत्म विश्लेषण करें तो पता चलेगा। मैं यही कहूँगा, स्वयं से दूर हैं ये भी, स्वयं से दूर हैं वो भी। बड़े मगरूर ये भी हैं, बड़े मगरूर वो भी हैं, बड़े मशहूर ये भी हैं, बड़े मशहूर वो भी हैं। हो गया दिल्ली का कल्याण, हो गया दिल्ली का कल्याण, अतः मजबूर ये भी हैं, अतः मजबूर ये हैं। मजबूर दोनों पार्टियां हैं। तमाम चुनावी घोषणाएं जो है थोप देते हैं जनता पर, हम ये देंगे वो देंगे। धन्य है आप केजरीवाल। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आपने संभाला, महिलाओं को सम्मान दिया, ऑटो रिक्शा वालों को सम्मान दिया, स्वास्थ्य और चिकित्सा पर ध्यान दिया, और आपने शिक्षा पर ध्यान दिया। इसका बेमेल उदाहरण मिलता है पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए, पूरे भारत। मेरी बात सुनिए, सवाल तो करने दीजिए। इतना गुस्सा भरा आपके अंदर केजरीवाल को लेके, बीजेपी को लेकर के, उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरा पहला सवाल है कि केजरीवाल कह रहे हैं महिला सम्मान योजना में 2100 रुपए देंगे। क्या लग रहा है कि वो सच में देंगे? दिया जा सकता है, दिया जा सकता नहीं, देंगे देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। हमें नहीं, पूरी देश की जनता को, महिलाओं को विश्वास है कि केजरीवाल ने जो है महिलाओं को 1,000 रुपए दिया। आने वाले तो वादा किया था, अभी तक वहाँ क्यों नहीं दिया? ये राष्ट्रीय राजधानी का मामला है। मोदी जी की, पंजाब में महिलाएं नहीं, मोदी जी की गर्मियाँ यहाँ ख़त्म हो जाती है कि पूरा भारत के सभी राज्य जीत लेते हैं, लेकिन दिल्ली को जीतना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में लोग तेलू है ना, जो लॉलीपॉप चूसने वाले दिल्ली में रहते हैं, ठीक है ना। केजरीवाल लॉलीपॉप दे रहा अभी, केजरीवाल का कुछ नहीं होने वाला, ना केजरीवाल आने वाला, ठीक है ना। क्या कहिए, केजरीवाल नहीं आएंगे? देखिए, केजरीवाल आएंगे। अगर केजरीवाल को इतने दिन से महिला सम्मान का वो था ना ध्यान पहले से, तो आज से 8 साल के अंदर करता ना, महिलाओं को देता पैसा। अब ये इलेक्शन आया तो लॉलीपॉप दे दिया चलने। तो बीजेपी भी तो कई वादे कर रही है। बीजेपी जो करेगी वो निभाएगी, वो करती तो निभाती है बीजेपी। केजरीवाल झूठा है, फर्जी आदमी है। मानते हैं इस चीज को? मैं नहीं मानता हूँ। आप बीजेपी की कमियां गिनिए, नौकरियों के वादे भूले, कितनी गिनाऊं कमियां। मैं बताता हूँ, सारी बातों की बात करूँ तो सारी लिस्ट है लंबी लंबी। आप देखिए, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, बेरोजगारी कहाँ चली गई, ठीक है, महंगाई कहाँ गई। अब आके चच्चा बोल दें, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार। मोदी जी के हर मुद्दे पर जो है विफल रहे हैं। मामला ये भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्या है, ठीक है, यहाँ प्रतिष्ठा मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की लगी है। मैं एक बात बताता हूँ, ये खालिस्तानी ग्रुप खड़ा किए
केजरीवाल ने तथाकथित किसान खड़ा किए बॉर्डर पे। क्या हुआ, किसान हरियाणा के लोगों ने मैंडेट दिया नहीं दिया बीजेपी को? विश्वास था जब ही तो दिया कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। एमएसपी भी दिया, डबल मुनाफे भी दिया। कह रहे हैं कि कोई नहीं आ रही भाजपा। ये जो केजरीवाल है बड़बोला आदमी है। दारू में अभी अंदर गया, ईडी के साथ अंदर जा रहा है। ये देखो अभी जो भी कर ले, ये कुछ भी वादे कर ले, महिलाओं को लॉलीपॉप दे दे, कुछ भी दे दे, ये नहीं आने वाला। इस बार के लिए लॉलीपॉप क्यों नहीं लाते हैं फिर केजरीवाल? और इसके चक्कर में नहीं आता ना। महिलाएं होती है भावुक, ठीक है ना, भैया जी बोल के वो बुला लिया, बहन बोल के। अब बहन इसके बातों में नहीं आने वाली। उसको पता कि जो करेगा मोदी करेगा। अगर दिल्ली को विकास के उस पर रोड पे लेके चलना है ना, दिल्ली को विकास करना है तो मोदी को लेके आना है। अगर दिल्ली को ऐसे बर्बाद करना है, खड्डे बनाने हैं, दिल्ली को ऐसे बर्बाद कर देना है, आपको टूटी हुई रोड चाहिए, टूटे हुए हॉस्पिटल चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, गंदे नाले का पानी पीना है तो आप केजरीवाल ले आओ। ये कह रहे हैं कि दिल्ली अगर बर्बाद होगी तो केजरीवाल की वजह 10 साल के अंदर आप देख लो ना कितने नाले बन गए, बोले कितने आप रोडी बन शांत गए। रहे, सुनिए आप, सुन लीजिए आप। नहीं, आप बताओ 10 साल के अंदर इसने केजरीवाल ने कितने रोड बना दिए, कितने पुल बना दिए। इन्होंने बताया तो कि हॉस्पिटल तो रहा हूँ मैं भी कितने, अरे कुछ नहीं दे दिया। ये दीवार पोतने से शिक्षा नहीं हो जाता। बताइएगा इनके सवाल। सुनिए आप, दिल्ली का स्कूल, लॉकडाउन चालू हुआ था ना, दिल्ली का स्कूल आज उदाहरण अन्य राज्यों में है। कोई आके मुख्यमंत्री बोल दे कि मैं ऐसा स्कूल बनाऊंगा जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बना है, लेकिन उदाहरण स्कूल का दिया जाता है तो दिल्ली का, चिकित्सा हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दिया जाता है तो दिल्ली के दिया जाता है। मेरा सवाल ये है कि क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है कि आम आदमी पार्टी जैसे पिछली बार कड़ी शिकस्त दी थी बीजेपी को, इस बार भी लग रहा है कि हार का सामना करना पड़ेगा? पिछली बार तो एक स्कूटर पे बैठा के भेज दिया था, ठीक है, 3 सवारी को। इस बार जो है एक आदमी स्कूटर चला के लेके जाएगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, इतना भरोसा क्यों है आपको? क्यों? एक बार भारत, ये दिल्ली में सुनिए, केजरीवाल के ये दाएं हाथ वाले हैं। किसी पार्टी, सुनिए, चरण चुम्बन की भाषा नहीं करता हूँ, सुनिए आप, चरण चुम्बन की भाषा नहीं बोलता हूँ, न किसी पार्टी की दुशाला ओढ़ रखा हूँ, तथ्य के साथ, सत्य के साथ अपनी बात को रख रहा हूँ। आज दिल्ली में जो लोग हैं, दिल्ली वाले नहीं, भारत के कई राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं, उनको सहूलियत चाहिए, उनको बिजली भी अच्छी चाहिए, उनके बच्चों को। आप तो यूपी के रहने वाले ना, तो फिर आप इतना केजरीवाल का गुणगान क्यों गा रहे हैं? तो कोई भी आके क्यों नहीं कह देते कि जैसे केजरीवाल ने अस्पताल बनाया ऐसे हम यूपी में बना देंगे, बिहार में बना देंगे, बंगाल में बना देंगे, जहाँ पर इनकी सरकारें हैं। क्यों नहीं कहते? लोग उदाहरण देते हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक भले बंद है, लेकिन चिकित्सा के मामले में भारत के कोने कोने से लोग दिल्ली में इलाज कराने के लिए आते हैं। अब एनसीआर के आसपास के लोग जो है दिल्ली में जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। बात बताइए, सारी पार्टियां वादे तो कर देती है, लेकिन अगर हम चुनाव की बात करें या चुनाव जब हो जाता है तो उसके बाद जो पार्टियां वादा पूरा करती है? देखो, ये बात साथ सम्मत है, लिखित भी है कि मोहब्बत और इलेक्शन में किए हुए वादे सब झूठे होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे किसी और पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पे आए तो आज तो कहीं उसकी सरकार नहीं बननी चाहिए। किसान के मामले में देख लें कि अन्नदाता कहते हुए भी 750 किसान शहीद। भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों कर रहे ये हैं? विरोध नहीं, ये सत्य है। क्या किसान शहीद नहीं हो गए? ये एमएसपी की मांग उनकी पूरी गई। किसान अपनी बात को रखने के लिए दिल्ली आना चाहे, क्या उनको दिल्ली में प्रवेश मिला? ठीक है, उनके ऊपर आंसू गोले, टीयर्स गोले, उसके बाद बुलेट तक फेंकी गई, पानी पहुंच। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है कि क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, इस मुद्दे को लेकर भी जो महिलाएं हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं कि भैया हम दिल्ली में सुरक्षित हैं नहीं, तो हम यहाँ की गवर्नमेंट को क्यों चुनेंगे? मैम, जितना ये सीसीटीवी कैमरा जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली कोने कोने में लगाया गया है, इतना किसी राज्य में नहीं लगाया गया है। आपको पता है ये सारी चीजें किसके हाथ में आती है? सेंट्रल के हाथ में आती है। और सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट? प्रोवाइड आप जो है केजरीवाल के है, आप पार्टी के है। ये जो केजरीवाल ने दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला के सुरक्षा के क्षेत्र में, ऑटो वालों के क्षेत्र में, ऑटो वालों के। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से आपको भी कोई फंड वंड आता है जो इतनी तारीफें करेगी? नहीं, जो जनता देखेगी उसको यही लगेगा। नहीं, जनता देखेगी नहीं, ये सत्य है। क्या लोग वाकिफ नहीं है केजरीवाल के काम से? शुरू में दिल्ली क्या हाल थी, आज दिल्ली को साफ सफाई देख लीजिए, सारी
सारी व्यवस्था मानते हैं कि दिल्ली का विकास केजरीवाल ने किया है। फिलहाल देखिए सबकी अन्य अन्य राय होती है, सब लोग अपनी अपनी राय देते आ रहे हैं और लगातार जब से चुनाव आ रहा है, जब से पास आ रहा है, तब से सभी पार्टियां जो है वो तैयारियों में लग गई हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो। अभी आपको एक और जानकारी देते चले कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लिस्ट जारी हो चुकी है, आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 लिस्ट जारी हो, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई भी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आप कितने समय तक कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।